दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनोरी निटिंग चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ये प्यारा सा जुराब का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा और एकदम कंफर्टेबल ये जुराब का डिज़ाइन है। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये जुराब डेली यूज़ के लिए, और जितना आपको दिख रहा है सुंदर, उतना बनाने में भी बहुत ही ईजी है ये डिज़ाइन। तो ये देखिए कितना प्यारा जुराब का डिज़ाइन है। ये देखिए, तो इस तरह से ये जुराब का डिज़ाइन आप लोग भी बना सकते हैं। तो ये हमारा जुराब बना है 92 या 93 या 94, यानी कि 5 और 6 नंबर साइज़ के लिए एकदम बेस्ट परफेक्ट रहने वाला है। तो ये हमारा डिज़ाइन शुरू होगा यहाँ से नीचे से, ठीक है, जैसे तला पोर्शन से। तो सोल पोर्शन से ये हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो चलिए कैसे बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ ये प्यारा सा जुराब। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जैसे फंदे डालने हैं, तो फंदे डालने हैं कम से कम 90 या 92 के आसपास। 5 और 6 नंबर के लिए हमेशा 90 या 92 फंदे सही रहेंगे। तो क्योंकि ये सोल पोर्शन से, यानी कि नीचे से, यहाँ से शुरू करा हुआ है ये नीचे से, ठीक है। तो ऊपर से नहीं शुरू हुआ, ये नीचे तला से शुरू हुआ ये। तो 90 या 92 फंदे आपने लगाने हैं। तो 90 या 92 फंदे लगाने के बाद आपने बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है। तो सिंपल बुनाई, जैसे कि मैंने यहाँ पर टोटल 24 सिलाई कर रखा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 दूनी 22, 2 सिलाई इधर बनाया हुआ है सिंपल बुनाई। तो 24 सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई किया है। तो इस तरह से 24 सिलाई कम से कम मैंने बनाया। तो जब भी आप सोल पोर्शन यानी कि तला पोर्शन बनाते हो, वो हमेशा चौड़ा बनाना है। तो चौड़ा बनाने से क्या रहता है, हमारा मतलब जुराब एकदम कंफर्टेबल रहता है पहनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये जो कलर धागा है, ये नायलॉन का धागा यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम जब भी जुराब बनाते हैं मेरे इलाके में, तो हम हमेशा नायलॉन का ऊन यूज़ करते हैं। क्योंकि नायलॉन का ऊन यूज़ करने से क्या होता है, ये हमारा जो भी सॉक्स है मतलब लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, बस इतना सा फ़र्क रहता है। तो जैसे आप ऑर्डनरी धागा यूज़ करेंगे तो ये 2 या 1.5-2 महीने से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलता। तो जैसे ये नायलॉन का धागा हम यूज़ करेंगे तो ये साल कम से कम बड़े इजीली निकल जाता है। तो ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल बुनाई कर रखा है। तो ये देखिए इस तरह से आपने जैसे 20 22 या 24 फंदा, जैसे अपने पैर के हिसाब से सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है, चाहे आप बाहर की तरफ से बनाएं चाहे अंदर की तरफ से बनाएं। तो इस तरह से 20 22 या 24 सिलाई कम से कम सिंपल बुनाई आपको करनी ही करनी है। ये देखिए सोल पोर्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं कलर धागा भी इसको निकाल दूंगी। यहाँ से दूसरा कलर यूज़ करेंगे अब। तो मैंने पूरे 24 सिलाई ये नायलॉन वाले धागे से बनाया है। अब यहाँ से ऊपर दूसरा कलर धागा यूज़ करेंगे, जो ऑर्डिनरी धागा आपके स्वेटर के जो भी धागे रहते हैं वो यूज़ करेंगे। तो पहले इसको यहाँ पर अच्छे से बांध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बांध दिया है। तो ये अंदर की तरफ है, ठीक है, ये बाहर की तरफ नहीं, ये अंदर की तरफ है। तो पूरी सिलाई हम इसके बाद पूरी सिलाई अंदर की तरफ बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 92 या 93 के आसपास फंदे हैं। तो पूरी सिलाई यहाँ पर पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो हमेशा उल्टे साइड से ही धागा चेंज किया जाता है। तो इस तरह से पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बनाकर मैं आपको लोग दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है, पट्टी बनानी है, मतलब कि वन साइड ही बुनाई करनी है। जैसे अंदर की तरफ करेंगे तो पूरे बाहर जो 24 सिलाई रहेगी पूरे अंदर साइड ही बनेगी। तो जैसे बाहर तरफ रहेगी तो बाहरी तरफ बनाना है, इस तरह से आपने बनाना है। ऐसे नहीं एक सिलाई अंदर एक सिलाई बाहर, इस तरह से नहीं। तो जैसे बाहर की तरफ बना रहे हो तो पूरे 24 सिलाई बाहर की तरफ ही बनाइए,
तो जैसे अंदर की तरफ बना रहे हो तो पूरे 24 सिलाई अंदर की तरफ ही बनाइए। तो इस तरह से ये जो कलर धागा मैंने चेंज किया, पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद हमारा डिज़ाइन कैसे डलना है। तो मैंने यहाँ पर उल्टे तरफ से एक सिलाई बनाकर कंप्लीट किया है। तो इस तरह से एक सिलाई उल्टे तरफ से आपने ज़रूर बनाना है। तो फिर यहाँ पर हम दूसरी सिलाई, यानी कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो पहली सिलाई, डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 फंदा सीधा, फिर हमने एक फंदे पर 3 फंदा बनाना है जहाँ हम डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह से एक फंदा बनाया, इस फंदे को छोड़ना नहीं है। फिर दूसरा फंदा रोल किया, फिर तीसरा फंदा बना दिया। इस तरह से पूरी सिलाई पर हमने इसी तरह से रिपीट करना है। ये देखिए, 1 2 3 फंदे की बुनाई करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर दूसरा धागा यूज करेंगे, एक फंदे का 3 फंदा बनाएंगे, 1 2 और एक 3। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से रिपीट करनी है। डिज़ाइन की पहली सिलाई 1 2 और एक 3। धागा को इस तरह से लेकर जाएं, 3 फंदा सीधा, फिर एक फंदे का 3 करना है, 1 2 3, 1 2 3 फंदा सीधा, फिर 1, फिर दूसरा फंदा रोल किया, फिर 3 फंदा, एक फंदे का 3 करना है। तो पहली सिलाई पूरे फंदे आप इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 फंदे की बुनाई, फिर एक फंदे का 3 करना है, एक फंदा बना दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा बना दिया। तो इस तरह से पहली सिलाई मैं कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगी। डिज़ाइन की पहली सिलाई हो गई सीधी साइड से कंप्लीट, 3 फंदा सीधा, एक फंदे का 3 बनाकर कंप्लीट किया। तो चलते हैं दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुरू के जो 3 4 जो भी फंदे रहेंगे आपके, उसको आपने उल्टे बनाने हैं। तो उसके बाद डिज़ाइन के जो 3 फंदे हैं, डिज़ाइन के जो हमने एक के 3 फंदे करे हैं, उसमें से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरे फंदे की बुनाई करेंगे, तीसरा फंदा बिना बुने उतारेंगे। पूरी सिलाई में दूसरी तरफ उल्टे तरफ से हमने इसी तरह से बनाना है। 3 फंदे की बुनाई करनी है। जो हमने एक के 3 फंदे करे हैं उसमें से एक फंदा बिना बुने उतारा, एक यानी कि बीच वाला फंदे की बुनाई करना है, फिर एक फंदा बिना बुने उतारना है दूसरी साइड, रॉन्ग साइड से, ठीक है। तो इस तरह से पूरी सिलाई आप बनाकर कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे की बुनाई किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, दूसरे फंदे की बुनाई करी, तीसरा फंदा बिना बुने उतारा, 1 2 3 फंदे की बुनाई करी, फिर से एक फंदा बिना बुने उतारा, दूसरे फंदे की बुनाई करी, फिर तीसरा फंदा बिना बुने उतारा। तो इस तरह से डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से। जब भी आप डिज़ाइन बना रहे होते हो, तो जैसे आप डिज़ाइन बना रहे हैं इस तरह से, जैसे ये छोटी छोटी बातें हमेशा जब डिज़ाइन बनाते हैं ध्यान देना होता है, ठीक है। तो जैसे पहला फंदा उतारा, दूसरे की बुनाई करी, फिर तीसरा फंदा बिना बुने उतारा। जब हम डिज़ाइन डाल रहे होते हैं इस तरह से हमेशा पीछे खींचते हुए जाना है ये फंदों को, ताकि ये जो हमारा ये जो धागा है ऊन, ये टाइट ना हो जाए। तो फिर बाद में जैसे हम बनाते हैं तो कई बार डिज़ाइन बिल्कुल टाइट हो जाता है। जब भी आप डिज़ाइन बना रहे होते हो तो इस तरह से बार बार ये आदत रखना,
डिज़ाइन बनाते हुए ये जो हम बनाते हुए फंदे जा रहे हैं उनको इस तरह से पीछे खींचते हुए जाए, ताकि हमारा डिज़ाइन टाइट ना बने। अदरवाइज़ नहीं तो हमारा ये डिज़ाइन जो है ना टाइट बन जाता है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर आदत डालें। ये दूसरी सिलाई है उल्टी तरफ से। तो जैसे डिज़ाइन बना दिया इस तरह से पीछे करते हुए जाना है आपने फंदों को। ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान देना होता है। तो जैसे आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको डिज़ाइन भी समझ नहीं आएगा, और कई छोटी छोटी बातें बताई होती है तो उसको भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, तो ध्यान से आराम से इजीली देखें। दूसरी सिलाई इस तरह से हमने कंप्लीट किया। ये देखिए, हमेशा मतलब आदत रखें फंदों को पीछे पीछे खींचने का, तो इससे आपका डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल भी टाइट नहीं बनेगा। और जब भी आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं बिल्कुल ढीला छोड़े धागा को। तो जैसे आप टाइट लेकर चलेंगे तो आपका डिज़ाइन, ये ध्यान रखिए कि बिल्कुल टाइट बनेगा, ठीक है। तो जब भी आप डिज़ाइन बना रहे होते धागों को बिल्कुल ढीला छोड़े। तो ये हो गई दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से कंप्लीट। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई फिर सीधी साइड से। तो शुरू के 3-4 जो भी फंदे हैं सीधे, सॉरी इस बार हमारे शुरू के 2 फंदे सीधे, जो हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं इधर, ये जो डिज़ाइन के 3 फंदे हैं जो हमने एक के 3 करे थे, अब हमने ये 2 फंदों का, ये फंदा और ये डिज़ाइन का फंदा, इस तरह से 2 फंदे का एक करना है। तीसरी सिलाई है सीधी साइड से, ठीक है। एक किया, अब बीच का एक फंदे की हम बुनाई करेंगे। जिस कलर धागे से हमने डिज़ाइन बनाया है उसी कलर धागे से इस वाले फंदे को सीधा करके पीछे वाले फंदे के साथ, जो आपका बेस कलर यानी कि जिससे आप बना रहे हो, इससे इस तरह से 2 का एक करना है। इधर उधर दोनों फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। तो जहाँ बीच में हमारे 3 फंदे अभी तक सीधे बन रहे थे, अब वहाँ पर हमारा सिर्फ एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, ठीक है। तो यही हमने पूरी सिलाई पर रिपीट करनी है। ये देखिए, इस तरह से 2 फंदे का एक किया, बीच वाले फंदे की एक सिंगल बुनाई करी, फिर इधर वाले फंदे को सीधा करके पीछे वाले फंदे के साथ 2 फंदे का एक किया। पूरी सिलाई इसी तरह से रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे का एक किया, एक डिज़ाइन वाला फंदा और एक दूसरा फंदा, 2 फंदे का एक किया, फिर बीच में डिज़ाइन वाला फंदा एक को उसी कलर से बना दिया, फिर इस वाले डिज़ाइन वाले फंदे और पीछे वाले फंदे को सीधा करते हुए 2 फंदे का एक किया, फिर से एक फंदा सीधा, जहाँ डिज़ाइन के 3 फंदे और ये फंदे, इसका 2 का इस तरह से सिलाई लगाना है। 2 फंदे का एक किया, एक डिज़ाइन वाला फंदा बीच का सीधा सीधा बनाना है, फिर इस वाले फंदे को सीधा करके पीछे वाले फंदे के साथ 2 का एक करना है। तो इस तरह से पूरी सिलाई आप कंप्लीट करते हुए जाएंगे। इस तरह से 2 फंदे का एक किया, बीच वाले फंदे की बुनाई करी, इस वाले फंदे को सीधा करके 2 फंदे का एक किया। ये देखिए, हमारा डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से बनते हुए जाएगा। तो पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड से। ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड से हो गई कंप्लीट। उल्टे तरफ से ध्यान दीजिए, शुरू के जो हमारे उल्टे फंदे हैं उल्टे बनाएंगे, उल्टे बनाए, फिर जो हमारा एक फंदा है, अब हम यहाँ पर हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये जो हमारा डिज़ाइन वाला एक फंदा है, हमने यहाँ पर फिर से एक फंदे का 3 फंदा करना है, और साथ में कलर धागा हमने
दूसरा यूज़ करना है। तो आपने अपनी पसंदीदा कलर धागा कोई सा भी यूज़ करना है, तो लेकिन मैं यहाँ पर रेड कलर धागा यूज़ करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से एक फंदे की बुनाई करी, दूसरा हमने लपेटा, फिर तीसरे फंदे की बुनाई करनी है। इस तरह से जो हमारा डिज़ाइन वाला धागा है उसको इस तरह से बनाना है। फिर से हमारे 3 फंदे उल्टे, 1 2 और एक 3 फंदा उल्टा। ठीक है, फिर से ये डिज़ाइन वाले धागे पर हमने 3 फंदा बनाना है। जैसे एक फंदा बनाया, दूसरा रोल किया, फिर तीसरा बनाया, 1 2 3 फंदा उल्टा, फिर से एक फंदे का 3 करना है। एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया। तो इस तरह से डिज़ाइन की चौथी सिलाई आपके पास जितने भी फंदे हो इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टे तरफ से। ये हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टे तरफ से कंप्लीट हो गई। इस तरह से आपके पास जितने भी फंदे हो इस तरह से चौथी सिलाई उल्टी तरफ से बनाकर कंप्लीट करना है। डिज़ाइन वाले फंदे पर एक फंदे का 3 करना है और 3 फंदे को उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करना है। तो 4th रो हमारी कंप्लीट हो गई। तो चलते हैं डिज़ाइन की 5वीं सिलाई। ये देखिए हमारा डिज़ाइन का लुक। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधी साइड से शुरू के 3 फंदे, 1 2 3 फंदे सीधे। अब ये जो डिज़ाइन के फंदे हैं हमारे पास 3 फंदे, इनको हमने इस तरह से उल्टा बनाना है। ये देखिए 3 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे की तरफ करना है। ठीक है, फिर 1 2 3 फंदा सीधा। पूरी सिलाई में हमने इसी तरह से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, ये जो डिज़ाइन के 3 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बनाना है। इस तरह से 3 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 और एक 3। धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा डिज़ाइन के, यानी कि 3 का 1 करते हुए। ठीक है, फिर धागा पीछे की तरफ, फिर 1 2 3 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे का 1 करते हुए हमने उल्टी तरफ से इनकी 3 फंदों की बुनाई करनी है। 3 का 1 करना है, फिर धागा सामने की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह से डिज़ाइन की 5वीं सिलाई आपके पास जितने भी फंदे हो इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधे तरफ से। तो ये हमारी डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधी साइड से हो गई कंप्लीट। तो डिज़ाइन की 6वीं सिलाई में हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो उल्टा साइड है ये, रॉन्ग साइड। तो पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से 6 सिलाई आपने बनाने हैं। तो ये पूरी सिलाई मैं आपको उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करके दिखाऊंगी।
डिज़ाइन की छठी सिलाई यानी कि रॉन्ग साइड से पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट किया। फिर से आपने सेम यही डिज़ाइन रिपीट करना है राइट साइड से। तो ये देखिए, जैसे आपका ये डिज़ाइन का ये कलर धागा इधर है, इसको फिर से ये जो ग्रीन कलर वाला धागा, तो इसको काट कर आप फिर यहाँ इधर लाए फिर से, ठीक है। तो फिर से आपने सेम वही डिज़ाइन 6 सिलाई सेम वही रिपीट करना है। फिर जैसे छठी सिलाई में आपकी सिंपल बुनाई होगी तो सीधी साइड से आपका डिज़ाइन डलेगा। तो सेम ये देखिए, जैसे हमारा डिज़ाइन बना है ये 3 हमारे सेम डिज़ाइन है। तो जैसे शुरू में हमारा ये डिज़ाइन बना है ठीक उसी के ऊपर फिर से हमारा डिज़ाइन बनना है। तो फिर से आपने शुरू करना है ये 2 डिज़ाइन। तो आप वीडियो को दोबारा चलाइए, अगर जैसे आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा चलाइए, फिर से आप यही डिज़ाइन दोबारा ट्राई मतलब बनाइए 2 डिज़ाइन, ठीक है। तो जैसे 3 फंदे हमने सीधे बनाए थे, फिर एक के 3 फंदे बनाए थे पहली सिलाई में, ठीक है। तो दूसरी सिलाई में हमने रॉन्ग साइड से एक फंदा जो हमने एक डिज़ाइन के जो 3 फंदे बनाए थे उसमें से एक फंदा उतारा था, बीच फंदे की बुनाई करी थी, एक फंदा उतारा था। तो जो हम 3 फंदे बना रहे थे उसकी हमने बुनाई पूरी सिलाई में करते जाना है। तो तीसरी सिलाई आप आएंगे सीधी साइड से। तो सीधी साइड में क्या करना है आपने, ये जो फंदे को इधर उधर जैसे इधर वाले फंदे के साथ आपने 2 फंदे का एक करना है, इधर भी फंदे को सीधा करते हुए 2 फंदे का एक करना है तीसरी सिलाई में। तो चौथी सिलाई में एक फंदे का 3 करना है जो डिज़ाइन का फंदा है। तो पांचवी सिलाई में आपने सीधी साइड से जैसे 3 फंदों का आपने एक करना है, बाकी आपका 3 फंदे वैसे ही बनेगा। तो पांचवी सिलाई आपने इस तरह से 3 फंदों का एक करते हुए 3 फंदा एक करना है। फिर छठी सिलाई में आपने पूरे फंदे इस तरह से सिंपल बुनाई करनी है। तो ये हमारा डिज़ाइन का ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन पैटर्न बनते हुए आएगा। तो आपने सेम वही 6 सिलाई रिपीट करना है और 2 डिज़ाइन आपने सेम बनाने हैं इसके ऊपर। जैसे सिंपल बुनाई करा तो 2 डिज़ाइन आपने इस तरह से सेम बनाना है, ठीक है। तो उससे आगे मैं आपको फिर बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये देखिए पूरे 3 बार फूल बनाए इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए पहला फूल मैंने आपको बना कर दिखाया पूरे 6 सिलाई। तो एक सिलाई सिंपल बुनाई हुई, फिर दूसरा फूल आया, फिर एक सिलाई सिंपल बुनाई हुई, फिर तीसरा फ्लावर बना, फिर एक सिलाई सिंपल बुनाई हुई। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फंदे को हम 2 फंदे का एक करेंगे। दो फंदे का एक एक करते हुए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए शुरू का फंदा इस तरह से उतारेंगे, शुरू का फंदा ये देखिए पहले नीचे सोल पोर्शन बनाया, फिर हमने 2-3 सिलाई सिंपल बुनाई करी, उसके बाद हमने फ्लावर डाला। तो सेम यही फ्लावर आपने 3 बार लगाना है जैसे मैंने बताया, सेम यही। तो उसके बाद यहाँ से आगे पूरा जैसे फ्लावर कंप्लीट होता है आपका, फिर एक सिलाई सिंपल बुनाई करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से 2-2 फंदों का एक करते हुए जाना है। इस तरह से आपके पास जितने भी फंदे होंगे 2-2 फंदों का एक करते हुए जाना है। यहाँ पर कोई भी गैप नहीं रहेगा। तो आपने पूरे 2-2 फंदों का एक करते हुए जाना है पूरी सिलाई में जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो चाहे आपका रॉन्ग साइड से बनाए चाहे आप राइट साइड से बनाए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिस तरफ भी आपका बुनाई रहेगा उस तरफ से आप 2-2 फंदों का एक करते हुए जाए पूरी सिलाई में। तो यहाँ पर मैंने सीधी साइड से 2-2 फंदों के एक करके कंप्लीट किया इस तरह से।
तो आते हैं हम उल्टे तरफ से। तो उल्टे तरफ में फिर भी हम 7 फंदे के बाद 2 फंदों का एक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बॉर्डर के लिए फंदे ज़्यादा है। तो इसलिए देखते हैं कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 का मतलब 44 45 46 47 48। तो 48 है, तो हम हर 7 फंदे के बाद और 2 फंदों का एक करेंगे उल्टे साइड से। चाहे आपके पास उल्टे तरफ की बुनाई हो चाहे सीधे तरफ की बुनाई हो, तो आपने इस तरह से करना है। 3 4 5 6 7 फंदे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। एक 2 3 4 5 6 और एक 7, फिर से 2 फंदे का एक। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 2 फंदे का फिर से एक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 2 फंदे का एक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 2 फंदे का यहाँ पर एक करेंगे। लास्ट में हमारे 2 3 4 फंदे जितने भी है, ठीक है, इसकी हम बुनाई करेंगे। तो ये हमने कर दिए फंदे की कटाई, ये देखिए। अब हमने बनाना है यहाँ पर बॉर्डर। तो कैसे बनाएंगे बॉर्डर? एक फंदा अंदर एक फंदा बाहर की तरफ, इस तरह से धागा को अंदर बाहर करते हुए बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा अंदर एक फंदा बाहर की तरफ करते हुए पूरे फंदे कंप्लीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, फिर धागा बाहर की तरफ, इस तरह से पूरी सिलाई सीधी साइड कंप्लीट करेंगे। तो ये सीधी साइड से कंप्लीट हो गई। इस तरह से एक फंदा बाहर की तरफ, धागा अपनी तरफ, एक फंदा अंदर, फिर एक फंदा बाहर। तो ये देखिए इस तरह से सीधी साइड से कंप्लीट हो गई। फिर से उल्टे तरफ से चलते हैं। तो उल्टे तरफ में अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या ध्यान देना होता है। तो जैसे लास्ट का फंदा हमारा सीधे तरफ आया तो यहाँ पर उल्टे तरफ आएगा, ठीक है। फिर धागा पीछे, जैसे हमारा जो लास्ट से उससे पहले वाला फंदा उल्टा आया तो इस तरफ से सीधे साइड से ये उल्टे साइड से ये फंदा सीधा आएगा। इस तरह से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, ये ध्यान देना है। ये देखिए ये जो सीधा फंदा है हमारा, ये धागा को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा आएगा,
धागा पीछे, ये देखिए यहाँ पर उल्टा फंदा है, धागा को पीछे करते हुए सीधा बनाएंगे। बस इतना सा आपको शुरू में ध्यान देना होता है, बाकी उससे आगे आपका फंदा सेम वही रिपीट होता है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये देखिए, नहीं तो आपको पता नहीं चल रहा है तो आप सीधे साइड से देखिए, ये हमारा सीधा बन रहा है, तो ये उल्टे ही बनेगा। सीधे साइड से सीधा, उल्टे तरफ से उल्टा, एक फंदा, धागा पीछे, और जो उल्टे तरफ सीधे साइड से उल्टा बना है वो उल्टे साइड से सीधा बनेगा, एक फंदा। तो इस तरह से आप लोग बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करिए। ये दूसरी सिलाई है, तो कम से कम 8 से 10 सिलाई आप लोग बॉर्डर बनाइए इस तरह से, एक फंदा अंदर एक फंदा बाहर की तरफ बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये उल्टे तरफ से पूरे फंदे कंप्लीट हो गए। तो फिर से ये हमारी सीधी साइड से, ये देखिए शुरू का फंदा सीधा है, सीधा, फिर धागा अपनी तरफ। ये देखिए एक फंदा उल्टा, बिल्कुल इजीली पता चल रहा है, एक फंदा उल्टा, ये देखिए एक फंदा सीधा। तो आप लोगों को जितना बॉर्डर चाहिए उस हिसाब से आप लोग बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से मैं पूरे 6, 8 या 10 सिलाई बॉर्डर के हिसाब से बनाकर आपको फिर दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप लोग भी बॉर्डर बनाइए, एक फंदा अंदर एक फंदा बाहर की तरफ करके। तो मैंने ये 6 से 8 सिलाई बनाकर कंप्लीट किया बॉर्डर का। तो ये देखिए बॉर्डर, इस तरह से, ये देखिए ये मेरा बॉर्डर बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से आपने बॉर्डर बनाना है। तो अब हम इसकी घटाई करेंगे। घटाई कैसे करेंगे? सीधी साइड से। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, सीधी साइड से हम यहाँ पर अब इसको हम बंद करेंगे, ठीक है। तो दो दो फंदों का एक करते हुए करेंगे, दो फंदों का एक। इसकी हम घटाई करेंगे दो फंदों का एक। ये देखिए दो फंदे, फिर ये जो हमने बनाया ये वाला फंदा और इस तरह ये फंदा, फिर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इस तरह से पूरे फंदे हम घटाते हुए जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हम इसकी घटाई, यहाँ पर उल्टा उल्टा आ रहा है, तो हम इसकी घटाई रॉन्ग साइड से करेंगे, सीधी साइड से। और एक बार बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सीधी साइड से है, तो सीधी साइड से जो हमारा शेप आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो शेप है अंदर की तरफ आ रहा है, जो शेप है वो बाहर की तरफ आना चाहिए घटाते हुए। तो पहले फिर मैं और एक सिलाई पूरा कंप्लीट करके आपको बताऊंगी किस तरह से फंदे घटाने हैं रॉन्ग साइड से। ये सीधे साइड से है, सीधे साइड से फंदे नहीं घटाएंगे, रॉन्ग साइड से घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम ये हमारा उल्टे तरफ से दो दो फंदे की हम घटाई करते हुए जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये देखिए ये जो शेप है हमारा, ये बाहर की तरफ इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप घटाई करते हैं रॉन्ग साइड से ही करें, इस तरह से। तो पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे।
इस तरह से आप पूरे फंदे घटाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरे फंदे मैंने घटाकर कंप्लीट किए। ये देखिए। तो यहाँ पर हम इसको काटेंगे, फिर इसको यहाँ से अंदर इस तरह से लगा देना है, फिर खींच देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा ये बॉर्डर का जो हमने इस तरह से घटा कर दिया। अब इसकी हम सिलाई करेंगे, यहाँ से इधर तक सिलाई करेंगे। इस तरह से पूरे सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पूरा सिलकर कंप्लीट कर दिया इस तरह से। ये देखिए, जैसे आपने सिल दिया, सिलने के बाद इसको फिर वापस इस तरह से ले जाएं। धागा को सिलने के बाद इस तरह से फंदों के बीच से इस तरह से ज़रूर लेकर जाएं, फिर यहाँ से कट करेंगे। तो देखते हैं हमारा जुराब कैसे बना है बनकर और कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, तो पहन के अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो इस तरह से आपने पहनना है। ये देखिए, वाओ, बहुत ही अच्छा बना है और एकदम साइज बिल्कुल परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा इस तरह से सामने खींचेंगे। ये देखिए, और दूसरा जुराब भी मैं आपको डालकर दिखाऊंगी। ये देखिए दूसरा सॉक्स, इसको थोड़ा सा इस तरह से सामने खींचे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है ये जुराब। तो जब कोई भी चीज़ बनाते हैं हम, तो अच्छा तैयार हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर कुछ थोड़ी भी कहीं कुछ कमी रह गई तो फिर हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने के बावजूद भी हमारा कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं बना हो तो थोड़ा हम मायूस हो जाते हैं। तो जब चीज़ अच्छा बने तो दिल इतना खुश हो जाता है। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट और एकदम सही साइज़ है ये 5 और 6 नंबर के लिए। तो इस तरह का जुराब आप लोग भी बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइन वाली वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।